पर संभाल के आपके सपोर्ट में आऊंगा मैं, मगर भूल गया भगवान राम को दिया हुआ वादा। तब लक्ष्मण जी वहां पर क्रोधित होकर गए और सुग्रीव को खींच के लाए। हमें भी अब लक्ष्मण बन के जाना है दिल्ली। 18 फरवरी 2018 तारीख नोट कर लेना। और जिंदगी में पहली और आखिरी बार हम 5 साल में एक बार नेताओं को वोट देने जाते हैं ना। क्यों जाते हैं? क्योंकि ये नेता लोग, ये एमएलए एमपी करेंगे, इसलिए हम हमारा बिजनेस व्यापार बंद करके एक दिन के लिए वोट देने के लिए जाते हैं। व्यक्ति वोट देने के लिए टाइम से खाना नहीं खाता है, मगर वोट देने जरूर पहुंचता है वो। तो आपको गौ माता के ऊपर भरोसा है कि नहीं? किन किन को गौ माता पर भरोसा? दोनों हाथ उठाओ, देखा सभी को गौ माता पर भरोसा विश्वास है। तो जिंदगी में पहली और आखिरी बार 18 फरवरी 2018 को दिल्ली के रामलीला मैदान में गौ माता को वोट देने आओगे क्या? कौन कौन आएंगे? हाथ खड़ा करो। एक दिन के लिए, सिर्फ एक दिन, आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं मैं, धन दौलत नहीं मांग रहा हूं मैं, आपका जीवन नहीं मांग रहा हूं मैं, जिंदगी का एक दिन मांग रहा हूं मैं। एक दिन आ जाओ दिल्ली गौ माता को वोट देने के लिए। और मेरी मां जीत गई, दिल्ली की सीट पर बैठ गई, गौ माता राष्ट्रीय माता बन गई, और इस देश में से गौ हत्या रूपी कलंक अगर मिट गया तो मेरे नौजवान साथियों, इस देश को पुनः सोने की सीढ़ियां बनाते हुए कोई नहीं रोक सकता। ये लड़ने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं, आपको ये नहीं कह रहा हूं, एसएस टाइगर ये नहीं कह रहा है कि आप घर बार छोड़ दो। एसएस टाइगर ये नहीं कह रहा है कि बीवी बच्चों को छोड़कर मेरे साथ में रात को सड़कों पर लड़ने के लिए आ जाओ। एसएस टाइगर ये नहीं कह रहा है कि महेंद्र सिंह के साथ में जाके आप लोग कसाईयों को मारो। नहीं, आप व्यापारी लोग हो, समझता हूं मैं बात आपकी। तन मन और धन, जब देश के अंदर क्रांति छेड़ी, सरदार भगत सिंह ने आजाद हिंद फौज बनाई, तब इस देश के अंदर तन मन और धन से लोगों ने सपोर्ट किया, तभी उन अंग्रेजों को मार मार के खदेड़ा। यहां से चरखे चलाने से आजादी नहीं मिली मेरे नौजवान साथियों। देश को आजादी भगत सिंह ने दी है, चंद्रशेखर आजाद ने दी है, क्रांतिकारियों ने देश को आजाद किया है। मेरे साथियों, मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करूंगा कि अपने जीवन का, जैसे मुसलमान लोग सारा काम काज छोड़कर भी वो नमाज पढ़ने जाते हैं, जब उनके मस्जिद में ऐलान हो गया कि हमारा मजहब खतरे में है तो शटर छोड़ के भागते हैं वो लोग। मगर दुर्भाग्य इस देश का, कि इस वलसाड़ की बात करूंगा मैं, कि वलसाड़ के अंदर कोई हेमंत तस्करों से गाड़ियां पकड़ता है, उनके घरों में घुसकर गौ मांस को लेके आता है, तो हेमंत थाने के अंदर अकेला खड़ा होता है और कसाई 50 खड़े हो जाते हैं। ये बात ताली बजाने की नहीं, ये शर्म की बात है। ये बात शर्म की बात है कि हमें कम से कम सूचना मिलने पर 50-100 जन जाके खाली खड़ा रहना है, कुछ भी नहीं करना है आपको, तो खड़े रह जाओगे। ये टोपियां इतनी कमजोर होती है, इतनी डरपोक होती है मेरे नौजवान साथियों, कि ये बंदे ने अकेले ने 300-300 को भगाया है। आप तो 300 को ऐसे भगाया है। और ये महेंद्र सिंह, अभी की बातें नहीं, ताजा घटना, कितने जने आए थे वो उधर वास्ता में? ये लोग 2-3 जने थे और वो 20-25-50 आ गए, मगर किसी को जवाब नहीं दिया, सबके सब भाग गए। तो अगर मेरे हिंदू समाज के लोग ऐसी घटना में 25-50 अगर एकत्रित होकर 1 घंटे के लिए कोई थाने जाके बैठ जाए, तो हमारी एकता का प्रतीक नहीं दिखेगा क्या देश के अंदर? लोगों को पता चलेगा ना कि हिंदू समाज एक है। तो हमें इन दोगली राजनीतियों का शिकार नहीं होना है। हम सभी हिंदू एकजुट होना है। मेरे दलित भाइयों को भी सीने से लगाना है, क्षत्रियों से भी निवेदन करना है, ब्राह्मणों से भी निवेदन करना है, सभी जितने भी हिंदू समाज के लोग हैं, सभी एक मंच पर आपको आना पड़ेगा मेरे भाई बहन। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। काफी समय ले लिया,
क्योंकि मेरे पास तो भंडार भरा पड़ा है, जितना बोलूं उतना कम है। आपसे पुनः निवेदन करूंगा कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलता। मेरे नौजवान साथियों, 14 लोकों में मृत्यु लोग ही ऐसा लोग हैं जहां पर धर्म कर्म पूजा पाठ नेम सत्संग कीर्तन सब कुछ सिर्फ मृत्यु लोक में होता है। आपको सभी लोकों में 84 की जो चक्कर काट के आपको यहां भेजा है भगवान ने, इसलिए भेजा है कि आपने जितने भी कर्म किए हैं, लोग कहते हैं स्वर्ग में जाके वो लोग स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा। स्वर्ग भी यही है और नरक भी यही है, आप देख रहे होंगे। सब कुछ यही है। भगवान के घर में भी आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, वहां भी कंप्यूटर लगा है। आज कर्म करो और कल भुगतो। इसलिए ये 84 का चक्कर आपको काट के उसमें से मुक्ति पाना है, तो जीव की मुक्ति गोलोक में होती है मेरे साथियों। स्वर्ग तो वो जगह है जहां पर आपके बैंक के अंदर जितना बैलेंस होगा तब तक आप ऐसा मौज कर सकते हो, नई नई गाड़ियां लाओ, नई नई होटलों में खाने जाओ। जिस दिन बैंक बैलेंस खत्म हो गया उस दिन वापस आपको कहीं के काम पे मजदूरी पे लगना पड़ेगा। स्वर्ग भी वही जगह है, आपके पास पुण्य रूपी कमाई जब तक है तब तक आप वहां पर रह सकते हो। उसके बाद पुनः आपको इसी मृत्यु लोक में आना है 84 के चक्कर में। इसलिए जीव का मोक्ष गोलोक में होता है और गोलोक में जाने के लिए बेतरनी नदी पार करनी पड़ेगी, गाय की पूंछ पकड़ के जाना पड़ेगा। इसलिए गौ सेवा आपने अपने जीवन में नहीं की तो आप कभी बेतरनी नदी पार नहीं कर पाओगे। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों में लिखा है कि गावो विश्व से मात्र। क्यों लिखा है? जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवता निवास करते हैं, आज वो हमारी मां गलियों में कूड़े कचरे प्लास्टिक खा के अपनी जान दे रही है। लोग पत्थर की मूर्तियों के सामने 56 भोग लगा रहे हैं और ये जीता जागता भगवान कचरे खा के मर रहा है। वो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। मैं भगवानों का विरोध नहीं कर रहा हूं। मंदिर हमारी आस्था है, आस्था का प्रतीक है। मंदिर में डेली जाओ, सुबह शाम पूजा पाठ सब कुछ करो, मगर उस भगवान को भोग लगाने से पहले ये जीते जाते भगवान को कुछ खिला के जाओ तो भगवान मानेगा। एक बात बताओ मुझे कि आप यहां से तिरुपति गए, आप यहां से अयोध्या गए, आप यहां से रामेश्वर कन्याकुमारी गए, कितने दूर से जाते हो, बहुत परेशान होते होंगे, ट्रैवलिंग में परेशान होते हैं ना जाने के लिए। आप वहां पर क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? मैं पूछ रहा हूं, क्यों जाते हो? अरे बोलो, क्यों जाते हो? दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए जाते हो? इतने दूर से वहां पर परेशान होकर दर्शन करने के लिए गए। जैसे मंदिर में गए, सीढ़ी को नमन किया, घंटी बजाई, भगवान के आगे जाके खड़े हुए, जैसे ही हाथ जोड़ा अपनी आंखें ऑटोमेटिक बंद हो जाती है। ये आंखें आप बंद नहीं करते हो, ये आंखें आपकी बंद वो भगवान परमात्मा कर रहा है। भाई इतने दूर से भगवान के दर्शन करने के लिए आए हो तो बंद आंखों से किसके दर्शन कर रहे हो? आंखें खोल के करना चाहिए आपको। तो आंखें बंद क्यों करते हो आप? ये परमात्मा आपकी आंखें इसलिए बंद करता है, वो कहता है कि हे मूर्ख मानव, तो जिसका दर्शन इस चमड़े की आंखों से करना चाहता है तुझे नहीं मिलेगा। इन दिल की आंखों से दर्शन कर, मैं तो साक्षात तेरे घर में गाय है उसमें विराजमान हूं। चलो साथियों, समय बहुत हो गया, मेरे प्रवचन खत्म नहीं होंगे, इसी के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा और अंत में एक बात कहूंगा कि जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे, वरना हिंदू है हरिद्वार में जरूर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और हमारे गौरक्षा कमांडो फोर्स के जो लोग यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, हेमंत कहाँ गया भाई? तू ही खड़ा हो जा। हेमंत कहाँ है? ये लोग यहाँ पर इनकी टीम कार्य कर रही है। तो जैसा भी आप लोगों से जितना भी बने, कम से कम घर बैठे बैठे जो भी सहयोग बने, आप उनके साथ में खड़ा रहना। ये